हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, रबर शब्द जो है इनमें से संबंधित है क्रिकेट से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है क्रिकेट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, नहर निर्माण करने वाली दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। देखिए, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का जो पहला सुल्तान था इनमें से हो जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में आप एक भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए अगला सवाल है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आगरा नगर की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी, यानी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। देखिए अगला सवाल है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों, लोदी वंश का अंतिम शासक इनमें से हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। चलिए अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1336 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1336 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राजाओं की राजधानी थी तो कहाँ पर। तो बहमनी राजाओं की राजधानी हो जाएगा गुलबर्गा। ऑप्शन नंबर बी गुलबर्गा जो कि बहमनी राजाओं की राजधानी थी। देखिए अगला सवाल, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। देखिए, मैत्रीपूर्ण संबंध इन्होंने रखा था पुर्तगालियों से। ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी। दोस्तों, इनमें से वे सुल्तान जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी यह हो जाएंगे फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था, यानी कि कौन था। तो लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान इनमें से हो जाएगा सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल, रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था। सत्तायुक्त करने में इनमें से हाथ हो जाएगा तुर्की का। ऑप्शन नंबर ए जो है तुर्की आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसने भूमि मापने का मैपाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया। देखिए, गज ए सिकंदरी का प्रचलन करने वाले इनमें से हो जाएंगे सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में दी जाने वाली ट्रॉफी है कौन सी। तो इनमें से यह ट्रॉफी हो जाएगा थॉमस कप। ऑप्शन नंबर बी थॉमस कप जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था। देखिए, अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाने वाले सुल्तान इनमें से हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था। तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में जिस वंश का राज स्थापित हुआ था यह हो जाएंगे सैयद वंश। ऑप्शन नंबर ए सैयद वंश जो कि सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी किस वंश का था। दोस्तों, इनमें से मोहम्मद गौरी जो थे यह थे संसवनी वंश के। ऑप्शन नंबर ए संसवनी वंश जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। देखिए, अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी चंगेज खान, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा चंगेज खान। देखिए अगला सवाल, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी है इनमें से हो जाएगा बेल्लारी में। ऑप्शन नंबर सी बेल्लारी जो कि सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता हो जाएगी भू राजस्व। ऑप्शन नंबर बी भू राजस्व बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, इनकलाब का नारा किसने दिया था। दोस्तों, इनकलाब का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद इकबाल जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। दोस्तों, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। ऑप्शन नंबर ए 1939 जो कि बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारत की आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे इनमें से हो जाएंगे JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी JB कृपलानी जो कि सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमांकन करने वाले यह हो जाएंगे सर सिरिल रैडक्लिफ, ऑप्शन नंबर बी सर सिरिल रैडक्लिफ जो कि सही जवाब है। अगला सवाल, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? दोस्तों उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ था 1930 में, ऑप्शन नंबर बी 1930 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग का संबंध हो जाएगा शिक्षा से, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा जो कि सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाले हो जाएंगे बेलेस्ली, ऑप्शन नंबर सी बेलेस्ली जो कि सही जवाब है। अगला सवाल है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन के रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया था विकास में यह हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक शिक्षा जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो यह कहने वाले हो जाएंगे लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय जो कि आपका सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो 1932 के पूना समझौते के साथ सीधा संबंध हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग का, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है भारतीय दलित वर्ग बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो चिटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित करने वाले हो जाएंगे सूर्यसेन, ऑप्शन नंबर सी सूर्यसेन सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? दोस्तों जयप्रकाश नारायण इनमें से जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से, यानी कि सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा सोशलिस्ट पार्टी। तो देखिए अगला सवाल है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? दोस्तों चरक और नागार्जुन जो थे यह थे कनिष्क के दरबार की शोभा, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? देखिए बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले इनमें से हो जाएंगे कुषाण शासकों ने, ऑप्शन नंबर डी कुषाण शासकों ने सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। अगला सवाल है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग आरंभ करवाने वाले हो जाएंगे कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? देखिए शुंग वंश के बाद भारत पर राज्य करने वाले इनमें से हो जाएंगे कनौ, ऑप्शन नंबर ए कनौ ने भारत पर राज्य किया था शुंग वंश के बाद। अगला सवाल, किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था? देखिए चीनी जर्नल जिसने कनिष्क को हराया था यह हो जाएगा पेन चाओ, ऑप्शन नंबर बी पेन चाओ जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो सोने के सिक्के जो कि नियमित रूप से यह हो जाएंगे कुषाण, ऑप्शन नंबर ए कुषाण शासकों ने चलवाए थे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? देखिए जो तमिल का गौरव ग्रंथ है चिंतामणि जीवक चिंतामणि यह संबंधित है जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर डी जो है जैन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्यों में उल्लेख नहीं होने वाले यह राजवंश हो जाएंगे कदम्ब, ऑप्शन नंबर सी कदम्ब जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोकने वाले गुप्त वंश का वह राजा हो जाएगा स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त जो कि आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? दोस्तों गुप्त काल के जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देवता थे इनमें से हो जाएंगे विष्णु, ऑप्शन नंबर सी विष्णु जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित करने वाले इनमें से हो जाएंगे आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल,
दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों दिलवारा मंदिर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा आबू पर्वत पर। ऑप्शन नंबर डी आबू पर्वत पर है दिलवारा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? दोस्तों खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करने वाले इनमें से हो जाएंगे चंदेल राजपूत। ऑप्शन नंबर सी चंदेल राजपूत, जिन्होंने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अगला सवाल, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने? लिंगराज मंदिर की नींव डालने वाले हो जाएंगे ययाति केसरी। ऑप्शन नंबर बी ययाति केसरी, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? देखिए वह शासक जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था इनमें से हो जाएंगे राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर बी राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर ए राणा कुंभा, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सेन वंश का संस्थापक था कौन था? तो सेन वंश के संस्थापक हो जाएंगे इनमें से सामंत सेन। ऑप्शन नंबर बी सामंत सेन, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पाल वंश का संस्थापक था कौन थे? तो पाल वंश का संस्थापक इनमें से हो जाएगा गोपाल। ऑप्शन नंबर सी गोपाल, जो कि आपका सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, अजय पाल संस्थापक थे किनके? तो अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के। ऑप्शन नंबर ए जो है अजमेर के संस्थापक, जो कि अजय पाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? देखिए सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाने वाले धर्मपाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है धर्मपाल, आपका सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है क्या है? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम हो जाएगा धर्मपाल। ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी हो जाएगा देवगिरी। ऑप्शन नंबर सी देवगिरी, जो कि आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था किसने? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूटों ने, यानी कि ऑप्शन का डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पल्लव की राजधानी थी कहाँ पर? तो पल्लव की राजधानी हो जाएगा कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर बी कांचीपुरम, जो कि पल्लव की राजधानी थी। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों चोल युग प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा ग्रामीण सभाओं के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है ग्रामीण सभाएं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, चोल साम्राज्य का संस्थापक है कौन है? देखिए चोल साम्राज्य का संस्थापक इनमें से हो जाएंगे बिजालिय। ऑप्शन नंबर बी बिजालिय, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? रुद्रांबा जो थी वह कौन से राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो यह हो जाएंगी काकतीय की। ऑप्शन नंबर सी काकतीय, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसने इत्ताकदारी प्रथा चलाई? तो इत्ताकदारी प्रथा चलाने वाले इनमें से हो जाएंगे इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है? तो मुस्लिम राज का संस्थापक भारत में माने जाते हैं मोहम्मद गौरी, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गौरी, जो कि मुस्लिम राज का संस्थापक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? देखिए अपने आप को खलीफा घोषित करने वाले इनमें से हो जाएंगे मुबारक शाह खिलजी। ऑप्शन नंबर सी मुबारक शाह खिलजी, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? हुमायूं के, शेरशाह के, बाबर के या फिर अकबर के? तो जो कृष्णदेव राय थे यह समकालीन थे बाबर के। ऑप्शन नंबर सी बाबर, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों दिलवारा मंदिर की बात करें तो इनमें से कहाँ पर है? इंदौर, पारसनाथ पर्वत, आबू पर्वत या फिर आबू पर्वत पर? तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।